हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू हो गया है। तो आइए जानिए बक्सर में किस दिन से किस दिन तक लिट्टी लगाया जाता है, जहां श्री राम ने लिट्टी चोखा लगा करके खाए थे। तो आइए पूरा वीडियो में बने रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देना। तो त्रेता युग से चला आ रहा है पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से शुरू बक्सर में होगी पंचकोसी मेला। बक्सर बिहार के बक्सर जिले का गौरवपूर्ण 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से शुरू हो गया है। तो जाने 2 दिसंबर से पंचकोसी मेला शुरू हो चुका है। ये मेला चलने वाला है 5 दिन। इस मेले का समापन चरित्र वन में लिट्टी चोखा भोग के साथ 6 दिसंबर को होगा। ठंड होने के बावजूद भी पंचकोसी परिक्रमा मेला में आए हजारों श्रद्धालु और संत समाज 5 दिनों तक मेला के भक्तिमय माहौल से आनंदित होते हैं। पंचकोसी मेला में जाने का बहुत महत्व है। संत त्रिगंडी स्वामी गंगापुत्र ने बताया कि बक्सर के इस पंचकोसी परिक्रमा मेले के महत्व का वर्णन वराह पुराण के श्लोक 1 से लेकर 197 श्लोक में भी विस्तार रूप से किया गया है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसके महत्व की चर्चा खूब बताई गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस परिक्रमा मेला में बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के भी हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। त्रेता युग से चले आ रही परंपरा गौरव है कि पंचकोसी परिक्रमा मेला यात्रा को लेकर कहा जाता है कि त्रेता युग से भगवान राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ बक्सर आए थे। इस समय बक्सर में तारकासुर हुमायूं समेत कई राक्षसों का आतंक था। इन राक्षसों का वध कर भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। ताड़का वध करने के बाद भगवान राम ने नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर बक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 ऋषियों के आश्रम गए और आशीर्वाद प्राप्त किए। मेले इस यात्रा के पहले पड़ाव में जाने गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली भगवान राम पहुँचे, जहाँ पत्थर रूपी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया और उत्तरायणी गंगा में स्नान कर पुआ पकवान खाए। यात्रा के दूसरा पड़ाव में स्नान कर भगवान राम नारद मुनि के आश्रम नंदाओं पहुँचे, जहाँ सरोवर में स्नान करने के बाद सत्तू और मूली का उन्होंने भोग लगाए। इसी तरह तीसरा पड़ाव में भार्गव ऋषि के आश्रम भभू और चूड़ा दही खाए। चौथे पड़ाव में उदालक ऋषि के आश्रम नुआओं में खिचड़ी और 5वें एवं अंतिम पड़ाव जानिए बहुत ही सुंदर जगह है। 5वां पड़ाव चरित्र वन में पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोग लगाए। भगवान तभी से इस परंपरा का लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। क्या है परिक्रमा मेला का अर्थ? हर साल अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से
इस यात्रा की शुरुआत होती है। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से बक्सर आते हैं। इस मेले के अंतिम दिन लिट्टी चोखा खाने के लिए मान्यता यही रहा है कि अंतिम दिन प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अंतिम दिन 6 दिसंबर को ज़रूर बक्सर में आकर के लिट्टी चोखा खाएं, क्योंकि यह उस पवित्र धरती पर तैयार होता है लिट्टी चोखा जिसके रजकण में अनंत यज्ञ किए गए हैं। जिस धारा पर यज्ञ रक्षा हेतु श्री राम लक्ष्मण के कदम चले और उनके चरणों की परिक्रमा पवित्रता उनमें समाहित हुई। मेला के बारे में कहा जाता है कि इस परिक्रमा मेला का अर्थ यह है कि अंतर्निहित भाव, संकल्प और इसी विश्वास के साथ पूर्ण होते हैं। पंचकोसी यात्रा जो जीवन के 5 तत्वों को पवित्र करती है। बक्सर में लिट्टी चोखा खाने का विशेष महत्व होता है। 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है लिट्टी चोखा खाने का दिन और 6 दिसंबर को अंतिम दिन है। तो भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि लाखों से लाखों संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बक्सर में चले और लिट्टी चोखा ज़रूर बनाएं। और भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चले बक्सर लिट्टी चोखा खाने के लिए, जहां हमारे भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ में आकर के लिट्टी चोखा खाए हैं। तो इस पावन धरती पर हम लोग भी चल करके लिट्टी चोखा खाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। माई बिसरी बाबू बिसरी, पचकोसवा के लिट्टी भंटा नारे बिसरी, पचकोसवा के लिट्टी भंटा नारे बिसरी।